हल्द्वानी में हुई हिंसा देश भर में इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। हल्द्वानी बवाल में शामिल आरोपियों की पहचान कर पुलिस उनके खिलाफ कड़े एक्शन ले रही है। हिंसा में शामिल कई आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं हल्द्वानी हिंसा को लेकर यूपी के कुंडा विधानसभा सीट से विधायक और जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष राजा भैया ने बड़ा बयान दिया है। विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि हम ये देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हमारे सामने हल्द्वानी तक का उदाहरण है। कई दिनों से हम देख रहे हैं कि माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। हल्द्वानी तक का उदाहरण दिया गया इस हाउस में। सरकार अपनी जगह पे पूरा प्रयास करती है कि हमारे राज्य में कोई उपद्रव न हो, अशांति न हो, लेकिन कहीं न कहीं एक ये आभास हो रहा है हमको कि माहौल खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। बता दें कि इस दौरान राजा भैया ने अयोध्या, काशी और मथुरा का भी जिक्र किया। बात की गई श्री राम जन्मभूमि की। साक्षात भगवान श्री राम ने अवतार लिया। काशी नगरी जो भगवान शिव के त्रिशूल पे टिकी हुई है, जासु नाम बल शंकर काशी देत सबहि संगति अविनाशी, और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि। श्रीमान स्पष्ट है ये। दीवाल के ऊपर शिखर तोड़ करके गुंबद बना देने से ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं होती। वो हमारा आक्रांताओं द्वारा तोड़ा गया है। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है, जो व्यास जी के गुफा में जो पूजा हो रही है, वो पूजा अनवरत सैकड़ों वर्ष से चलती आ रही है। ये बात बाहर जानी चाहिए श्रीमन। अनवरत सैकड़ों वर्ष से। इस पे सन 93 में स्थानीय प्रशासन ने रोक लगाया। किसी न्यायालय ने रोक नहीं लगाया इसकी पूजा पे। और इस सदन के माध्यम से श्रीमान उन पुजारी को भी हम प्रणाम करेंगे, 31 वर्ष जिन्होंने चाबी संभाल के रखी कि एक न एक दिन ऐसी सरकार आएगी कि ये ताला खुलेगा और इस चाबी की आवश्यकता है। अल्लामा इकबाल, फिर वही होता है कि आधा अधूरा बोल दिए जो है पूरा बोलना चाहिए। अल्लामा इकबाल पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। पाकिस्तान के आइडियोलॉजिकल फादर, इसने कहा कि मुस्लिमों को अलग देश चाहिए। जिन्ना को रास्ता बताने वाले, जिन्ना को उकसाने वाले, और पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ। और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। ये है, ये तरानाए मिल्ली की पंक्तियां हैं। अल्लामा इकबाल ने 1910 में लिखी थी श्रीमान। हम ही क्या धर्मार्थ देते रहेंगे, सभी कुछ हो मौन सहते रहेंगे, कि धर्म को देंगे बल अन्य जन भी, तजेंगे क्रूरता छल अन्य जन भी। श्रीमान, हिंदू तो सर्वसमावेशी है। किसको आश्रय नहीं मिला, किसको आसरा नहीं मिला। यहां पे जो भी संकट में आया उसको हमने अपनाया। कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा कि हम मुसलमान के साथ नहीं रह सकते। उल्टा जब बंटवारा हुआ, धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान बना, जो मुस्लिम वहां जा रहे थे, हिंदुओं ने उनको रोकने का काम किया कि आप रहिए हमारे साथ, भाई भाई बन के रहिए। गौरतलब है कि राजा भैया यूपी के काफी प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ अदावत को लेकर भी वो काफी सुर्खियों में रह चुके हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।